आप सभी का स्वागत है एमएस हिस्ट्री क्लास में। इसमें उन्हीं क्वेश्चनों का लिया गया है जो लूसेंट से सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्नों का है, जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं। उन्हीं प्रश्नों का इसमें है और इन सारे प्रश्नों को हम ध्यान से पढ़ेंगे और इसे याद करेंगे ताकि हमारा आने वाला एग्ज़ाम हम क्रैक कर सकें। पिछले में पहला प्रश्न देखेंगे। इसमें काजीरंगा वन्य जीव अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? ए शेर के लिए, बी बाघ के लिए, सी एक सींग वाला गैंडा के लिए, डी हिरण के लिए। इन चारों ऑप्शन में हमें बताना है। तो सी किसके लिए होता है? एक सींग वाले गैंडा के लिए। प्रश्न नंबर दूसरा देखेंगे। भारत में सबसे पुरानी पर्वत प्रणाली कौन है? ए अरावली, बी काराकोरम, सी विंध्या और डी पश्चिम घाट। तो ए अरावली, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए अरावली। पुरानी पर्वत ऐसे कभी कभी पूछ लेता है। प्रश्न नंबर तीसरा देखेंगे। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, जो यूपीएससी हो गया और लेखपाल और एसएससी हो गया और एसबीआई बैंक में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका क्या शिवनेर में हुआ था। प्रश्न नंबर चौथा देखेंगे। ऋग्वेद में कितने श्लोक होते हैं? 1000, 1058, 1028 और 1035। तो कितने श्लोक होते हैं? तो इसको हमको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 1028 क्या होते हैं? इसमें श्लोक होते हैं। प्रश्न नंबर पाँचवा देखेंगे। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की है? स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की है? सी आर दास और मोतीलाल नेहरू, सुरेंद्र सिंह हाकिम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। तो स्वराज पार्टी की स्थापना सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने इनकी क्या की थी? स्थापना की थी, जबकि बाल गंगाधर तिलक ने हाकिम आजम नहीं की। प्रश्न नंबर छठा देखेंगे। तराइन की पहली लड़ाई किस वर्ष में हुई थी? मतलब तराइन की जो पहली लड़ाई हुई थी किस वर्ष में हुई थी? 1191, 1193, 1192, 1194 में। तो किस में? तो 1191 में पहली लड़ाई क्या हुई थी? शुरू हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा ए। दूसरी लड़ाई 1192 में हुई थी और पहली क्या हुई थी? 1191 में। आपको 91, 92 ही याद रखना है। इससे आपको दूसरी लड़ाई 92 में और पहली लड़ाई 91 में, और ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 7वां देखेंगे। दिल्ली सल्तनत के किस राजा ने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था? इल्तुतमिश ने, फिरोज शाह तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, बलबन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। प्रश्न नंबर 8वां देखेंगे। हवा की गति किस से मापी जाती है? जो हवा की गति होती है हम इसको किससे? एमिनोमीटर से, टेकोमीटर से, भूकंपमान से या बैरोमीटर से। तो किससे हवा की गति को नापते हैं? तो एनीमोमीटर से हम क्या करते हैं? हवा की गति को नापते हैं। ये साइंस के ही क्वेश्चन हैं। साइंस के भी कुछ क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं। हमको मिला के पढ़ना है ताकि हमारा साइंस और के सभी का क्वेश्चन रिपीट हो सके, और इसे हमको याद करते हुए भी चलना है। तो हवा की गति किससे नापते हैं? एमिनोमीटर से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। प्रश्न नंबर 9वां। जो शाकाहारी है वो क्या कहलाता है? प्राथमिक उपभोक्ता, माध्यमिक उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता और अपघटित। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो जो शाकाहारी होता है इसे कौन से मतलब किस श्रेणी में रखा गया है? तो उसे प्राथमिक उपभोक्ता में ही रखा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। माध्यमिक मतलब जो बीच में होता है। तृतीयक जो मांस, मछली, ये सब मतलब मांस जो है
वो खाते हैं, और जो अपघटित, तो इनको हमको श्रेणीबद्ध माध्यमिक, प्राथमिक से माध्यमिक, तृतीयक, फिर चौथा क्या होता है, अपघटित होता है। तो इसका यहाँ पे शाकाहारी के बारे में पूछा गया, तो हमको प्रश्न पहला ही सही होगा, इसमें राइट आंसर इसका ये सही होगा। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे, इंडिया वीन्स फ्रीडम, इंडिया वीन्स फ्रीडम किसने लिखा था? इंडिया वीन्स फ्रीडम, इंडिया वीन्स फ्रीडम किसने लिखा था? जवाहरलाल नेहरू, JB कृपलानी ने, वल्लभ भाई पटेल ने, अबुल कलाम आज़ाद ने। किसने लिखा था? अबुल कलाम आज़ाद ने क्या किया था? इसे लिखा था। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे, पम्पास, पम्पास चारागाह कहाँ पाया जाता है? साइबेरिया में, दक्षिण अमेरिका में, उत्तर अमेरिका में, भारत में। पम्पास चारागाह कहाँ पाया जाता है? हमको बताना है कि चारागाह जो क्या है, ये दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। कभी कभी जैसे मान लो दक्षिण अमेरिका ना दिया हो तो हम उत्तर अमेरिका में भी टिक कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे, सल्फर में किसमें आसानी से घुलनशील होता है? सल्फर पानी में घुलनशील, की अल्कोहल में, की कार्बन डाइऑक्साइड, की सोडियम क्लोराइड में। तो क्या होता है, कार्बन डाइसल्फाइड में क्या होता है, सल्फर ज़्यादा घुलनशील होता है। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे, भारतीय संविधान में उल्लेख अनुच्छेद 36 और 51 किस रूप में जाना जाता है? प्रश्न नंबर 13, भारतीय संविधान में उल्लेख अनुच्छेद 36 से 51 के किस रूप से जाना जाता? मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, राष्ट्र के निर्देशिक, नीति निर्देशिक तत्व, मौलिक कर्तव्य। 36 से 51 के रूप में मतलब किस उल्लेख में या किस अनुच्छेद में इसका क्या वर्णन किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में 36 और 51 में क्या किया गया है, इन्हीं का उल्लेख किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अब मौलिक अधिकार, सबसे पहले तो मौलिक अधिकार जो 12 से 35 के बीच में होता है। मौलिक अधिकार कितने में होता है? 12 से 35 अनुच्छेद में इनका उल्लेख किया गया है। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किनके द्वारा नियुक्त होते हैं? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किनके द्वारा नियुक्त होते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं। किसके द्वारा? राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुने जाने के लिए भारतीय नागरिक की न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? भारत के राष्ट्रपति के पद को चुनने के लिए कितनी आयु, मतलब कितनी उम्र की आवश्यकता होती है, उसे मैं बताऊँ। 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष, 50। तो कितनी अवधि होना चाहिए? 35 वर्ष की अवधि में इसका राइट आंसर। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, 16, इलेक्ट्रॉनिक्स पावर की इकाई निम्नलिखित में से कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक पावर की इकाई निम्नलिखित में से कौन है? कैलोरी, जॉल, फैराडे, वाट। इलेक्ट्रॉनिक पावर, पावर किसका होता है? कैलोरी से क्या हम पावर थोड़ी, वाट घंटा का मात्रक होता है। वाट किसका है? तो वाट होता है। किसकी? इलेक्ट्रॉनिक पावर का मात्रक वाट होता है। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे, अंतिम मुगल शासक कौन था? अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। तो कौन था? बहादुर शाह द्वितीय क्या था? अंतिम मुगल शासक था। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे, पानीपत की दूसरी लड़ाई किस वर्ष में हुई? वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो सभी एग्जामों में ये बहुत पूछा जाता है। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई किस वर्ष में हुई है? 1526, 1536,
56 ईस्वी में क्या हुई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। और 1526 में फर्स्ट लड़ाई हुई थी और थर्ड लड़ाई 1546 में हुई थी। बहुत ही ये सबको ये सन को हमेशा याद रखना होगा, जब सन ही से इसमें क्वेश्चन पूछता है। प्रश्न नंबर 19, कौन चीनी यात्री हर्षवर्धन के समय के दौरान भारत का दौरा किया था? चीनी यात्री हर्षवर्धन के समय के दौरान भारत में कौन सा दौरा किया था? तो हेन सांग ने क्या किया था? दौरा किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे, कौन सा राष्ट्रीय नेता लोकमान्य के रूप में लोकप्रिय था? कौन सा? बाल गंगाधर तिलक, चित्तरंजन दास, सुरेंद्र बनर्जी और बिपिन चंद्र पाल। तो बाल गंगाधर तिलक। प्रश्न नंबर 21 देखेंगे, भारत का गवर्नर जनरल कौन था जब सती प्रथा का रिवाज निषिद्ध किया गया था? निरस्त किया गया, निषिद्ध किया गया था। तो भारत का गवर्नर जनरल कौन था सती प्रथा का रिवाज का? तो विलियम बेंटिंक था। कौन था? विलियम बेंटिंक था। राइट आंसर हो जाएगा से। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 22 देखेंगे, जैन परंपरा के अनुसार प्रथम तीर्थकार कौन था? हेमचंद, स्थूलबाहु, अगौनीशार या ऋषदेव? कौन था? ऋषदेव था। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जो प्रथम तीर्थकार थे। हमको याद रखना है कि प्रथम तीर्थकार, और कभी कभी पूछ लेता है कि अंतिम तीर्थकार कौन है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। प्रश्न नंबर 23 देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन किस साल में हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन मतलब किस वर्ष लागू हुआ था? 1939, 1940, 1942, 1941। तो कब लागू हुआ था? 1942। प्रश्न नंबर 24 देखेंगे, हर क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया किस नियम से जाना जाता है? हर क्रिया बराबर और विपरीत क्रिया किस? न्यूटन के पहले, न्यूटन के दूसरे, न्यूटन के तीसरे, न्यूटन के चौथे। मतलब इन नियमों में किसको वो पालन करता है? तो हमको ये बताना, हर क्रिया बराबर और विपरीत हो, मतलब बराबर हो और विपरीत हो। कोई भी क्रिया हो, बराबर भी हो और उसके विपरीत हो, तो हमको बताना है पहले नियम का फॉलो करता है, दूसरा, तीसरा, चौथा। जिसको ये आंसर पता हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरे नियम। प्रश्न नंबर 25 देखेंगे, तीसरा बौद्ध परिषद का आयोजन कहाँ किया गया था? तीसरा बौद्ध परिषद का आयोजन कहाँ किया गया था? पाटलिपुत्र, कश्मीर, इलाहाबाद, कन्नौज में। तीसरा बौद्ध परिषद का आयोजन जो हुआ था तो कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में, कन्नौज में, कश्मीर में कि इलाहाबाद में हुआ था? तो इसमें बताना है हमको पाटलिपुत्र में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए।